दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूलों में छुट्टी की जा चुकी है। 30 अप्रैल तक स्कूल बंद हैं और 8 मई से आपकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ है। और जब स्कूल बंद हैं, कोचिंग भी बंद हैं, तो आपको तैयारी ऑनलाइन ही करनी है। इसलिए हमने आपके लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ वीडियोज़ डालना स्टार्ट किए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा सकें। और हम वही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पिछले वीडियो में हमने माध्यक बहुलक निकालना सीखा था, तो उसमें उस तरह के सवाल थे जिसमें वर्ग अंतराल नहीं था, यहाँ पर पद दिए होते थे। और इसमें हम आपको माध्यक और बहुलक निकालना सिखाएंगे जिसमें वर्ग अंतराल भी दिए होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 10 नंबर तक के आ सकते हैं। तो इनके फार्मूला हमने लिख दिए हैं। माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्यिका या माध्यक का फार्मूला होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू बटे 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब इसमें ये एन सी एफ एच एफ वन एफ टू ये सब क्या है, ये हम सवाल को हल करते हुए बताएंगे। एक सवाल हमने लिख रखा है, उसी का हम माध्यक भी निकालेंगे, उसी का माध्य भी निकालेंगे और उसी का बहुलक भी निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 6 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 4 में और 2 में भी आते हैं। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। तो देखिए, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इस सवाल को हम हल करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हम इस प्रकार से सारणी बनाएंगे जैसे पिछले वीडियो में बनाए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए और वहाँ पे आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। 15 से 25 वर्ग अंतराल दिया है, उसमें 6 है। 25 से 35 में बारंबारता 11 है। इस सवाल का हमें निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारणी को इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसमें कुछ चीज़ें हमने बढ़ाई हैं, वो आप देखिए। सारणी में x निकालना है और fx निकालना है। x क्या है, x जो है वो है इन दोनों को जोड़ने के बाद में इनका आधा करने पर जो आएगा वो x है, यानी कि मध्य बिंदु जो है, ठीक इनके बीच वाला पद। तो 15 से जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 का आधा 20। 25 और 35 को जोड़ने पर आएगा आपका 60, 60 का आधा 30, फिर 40 इनको जोड़ने पर आएगा आपका 100, 100 का आधा 50 और यहाँ पर 60। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालना है। बारंबारता एफ होती है, फ्रिक्वेंसी एफ और एक्स की गुणा एफ एक्स होगी। तो ये हो गया 120, 11 तियाँ 33, 330, 8 चौको 32, 320, 5 तियाँ 15, 150 और ये 120। अब सूत्र क्या है समांतर माध्य का, समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम सूत्र में मान रख देंगे, पहले निकाल तो लें सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। इनको सबको जोड़िए, 6 1 7 8 15 15 3 18 18 2 20 का 0 हासिल में आया 2 2 1 3। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 3 2 5 2 7 5 12 12 2 14 के 4 हासिल में आया 1। तो 1 और 1 2 3 5 3 8 1 9 1 10, 1040 ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। तो 1040 भाग में 30 ये हट जाएगा, भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचे, 3 छक 18, बस ये इतना आ गया आपका। तो ये माध्य निकल गया। अब हम देखते हैं इसका बहुलक कैसे निकाला जाएगा। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास में जो सारणी है वो लिखी हुई है
अब बहुलक का फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस 2F1 नहीं सॉरी F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H। तो इसी फार्मूले में मान रखना है। पहले इन सब मानों को हम निकाल लेते हैं। तो इन सब मानों को हम पहले लिखेंगे यहाँ, ऐसे लिखेंगे यहाँ L बराबर F1 बराबर F0 बराबर F2 बराबर और H बराबर। तो सबसे पहले F1 देखते हैं। F1 वो होगा जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी, ये सबसे बड़ी बारंबारता है तो ये है F1। तो यहाँ पर लिख देंगे F1 कितना है 11। F1 के सामने की निम्नतम सीमा यानी 25 वो आपकी हो गई L। F0 जब आप गिनतियाँ पढ़ते हैं तो क्या आता है 0 1 2 3 4 यानी 1 के पहले 0 आता है तो इसके पहले वाला 0 और उसके बाद वाला 2। तो F0 कितना हो गया आपका 6 हो गया। F2 कितना हो गया 8 और H जो है वो आएगा F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है उन दोनों को घटाने से। तो 35 से 25 निकल गया तो कितना बचा 10। सारे मान डाल दीजिए आंसर आ जाएगा 25 प्लस F1 कितना है 11 F0 कितना है 6 है और 2 गुणे 11 माइनस F0 कितना है 6 है माइनस F2 कितना है 8 है और क्या करेंगे H का मान डाल देंगे 10। तो आ जाएगा आपका 25 प्लस 11 से 6 निकल गया 5, 10 से गुणा हो गया तो 50 और 11 दूनी 22 और 14। तो 25 प्लस 50 22 से 14 निकल गया बचा 8। 25 प्लस 50 से 8 को भाग करना है, नहीं सॉरी 8 से 50 को भाग करना है तो आ जाएगा 8 छंग 48, 2 बचेगा और 8 दूनी 16 कितना बचा 4 बचा 8 पंचे 40 ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 25 से 31.25 ये आ गई आपकी बहुलक। तो अब जांच लेते हैं अपना उत्तर कि सही है या गलत है। हमारी जो F1 है उसके सामने जो वर्ग अंतराल था उसी में ये मान होना चाहिए अन्यथा गलत है। तो देखिए 31.25 आया है, ये 25 और 35 के बीच में आता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं इसका माध्यक कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 6 और 6 में 11 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ये आ गया आपका सिग्मा fx या फिर n बराबर इन सब का जो जोड़ है वो हो गया आपका n बराबर कितना आ गया 30। अब क्या करेंगे n/2 आ रहा था सूत्र में, सूत्र क्या था माध्यिका का सूत्र क्या था या माध्यक का L प्लस n/2 माइनस CF/F H। L क्या है L है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं n/2 कितना आएगा। यहाँ से अगर n/2 निकालें तो आ जाएगा 15, 30 का आधा। अब देखेंगे कि 15 जो है वो इनमें से किस में पड़ रहा है, जिसमें से 15 घट जाए। 17 से घटेगा 15 तो ये आपका हो गया इसके सामने वाला f जिसमें से घट जाए और उसी के सामने की निम्नतम सीमा L हो जाएगी और इसके पहले वाली संचयी बारंबारता CF हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद में सूत्र लिखेंगे जब हल करेंगे पेपर में। तो
और एच निकालने का वही तरीका है कि 35 से 25 घटा देंगे, एफ के सामने जो पड़े उसमें से घटा देंगे। तो अब हम सारी चीज़ों को इसमें लिख देते हैं। तो एल क्या है 25 प्लस n/2 कितना है 15, और सी एफ कितना है 6, एफ कितना है 11 और एच कितना है 10। इन दोनों को घटाने से 10 आएगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद में हल करेंगे इसको। तो 25 प्लस 15 से 6 निकल जाएगा तो बचेगा 9, और 9 और 10 की गुणा हो जाएगी, नीचे बचेगा 11। तो 25 प्लस 90/11, 25 प्लस 11 88, 8 बचा, 2 बचा, तो 11 कम 11, यानी कितना आ गया 25 8 33.1 आपकी आ गई है माध्यिका। अब हम इसको चेक करेंगे उत्तर सही है या गलत है। अगर आपकी माध्यिका एफ के सामने वाले वर्ग अंतराल में पड़ती है तो सही है, वरना फिर गलत है। तो देखिए इसमें पड़ रही है 35.1 है वो 25 और 35 के बीच में आ रहा है, तो आपका उत्तर सही है। ये आपका माध्यिका भी आ गया। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनकी माध्यिका, उनका माध्य और उनका बहुलक कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, नहीं तो अगला वीडियो आपसे मिस हो जाए।